Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's phrasal verb is dwell on. Dwell on, it was a request by Ejazullah, and Ejaz, here's your lesson. Dwell on is a phrasal verb and it means to think or speak about something for a long period of time. देखें, सबसे पहले मैं आपको dwell को explain कर दूं. Dwell जो है ना, इसका मतलब होता है रहना. जैसे रहना के लिए हम live वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए dwell भी यूज किया जा सकता है. जैसे आपने ये कहना हो कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो आप कहेंगे I dwell in here. ठीक है. 12 के साथ इन लगाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर रहने की बात हो रही है. ठीक है. यहाँ कोई कहता है ना मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तो इसको कह सकते हैं कि आई ड्वेल्व इन योर हार्ट. ठीक है, कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ या रहती हूँ. तो रहने के लिए जो है वो हम ड्वेल को यूज करते हैं और तब इसके साथ प्रपोजिशन इन लगती है. अगर ड्वेल के साथ प्रपोजिशन ऑन लग जाए तो फिर ड्वेल का मतलब हो जाता है किसी चीज के बारे में बहुत लंबे अरसे तक सोचते रहना या बात करते रहना, या इवन किसी चीज के बारे में लिखते रहना बहुत लंबे अरसे के लिए. ठीक है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है. ज्यादातर होता है, जाहिर बात है, इंसान की नेचर है कि वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा लंबे अरसे तक सोचता है. ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर ड्वेल ऑन जो है ना नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है. जैसे पास्ट में कोई बुरा इंसिडेंट हो गया, अब उसके उसको लेकर अगर आप बार बार सोचते रहते हैं उसके बारे में, या उसके बारे में बार बार बात करते रहते हैं, तो यू आर ड्वेलिंग ऑन दैट इंसिडेंट. ठीक है, जो भी वो पास्ट में हुआ है. इसी तरह से जैसे किसी इंसान का खुदा न खास्ता कोई ब्रेकअप वगैरह हो जाए, कोई डिवोर्स हो जाए, तो होता है ना कि वो अपने उस रिलेशनशिप को लेकर, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर वो इंसान सोचता ही रहता है, लंबे अरसे तक सोचता रहता है और हर एक से उसी के बारे में बात करता रहता है, उसी उस टॉपिक को छोड़ता नहीं है. ठीक है, तो वो ड्वेल ऑन कर रहा है अपने ब्रेकअप को या अपने जो भी उसके डिवोर्स हुई है. ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हो, अभी मैंने राइटिंग भी बोला था कि लंबे अरसे तक लिखते रहना. अक्सर जो राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, आप देखिएगा कि किसी खास टॉपिक को लेके जो जिसके बारे में वो पैशनेट होते हैं या किसी चीज को वो हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं, तो उनकी वो एक खास चीज होती है जिसके बारे में उनकी तमाम राइटिंग्स होती है कि वो अपनी हर राइटिंग उसी एक टॉपिक के इर्द गिर्द वो घुमाते रहते हैं. तो दे आर डिवेलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, या कोई पोइट होता है जो किसी खास टॉपिक के ऊपर ही उसकी सारी पोइट्री होती है. ठीक है, तो वो पोइट जो है उसने ड्वेल ऑन किया हुआ है उस टॉपिक पे. ठीक है, तो किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत लंबे अरसे तक बोलते रहना, बहुत लंबे अरसे तक सोचते रहना, ये बहुत लंबे अरसे तक उसको लिखते रहना, तो इसका मतलब होता है ड्वेल ऑन. देखिए, उसी को जैसे ड्वेल को मैंने पहले मतलब बताया ना आपको, रहना, ठहरना, ये समझ ले. ड्वेल ऑन जो इसका सेकंड मीनिंग है कि किसी एक बात पे कोई इंसान ठहर जाए और उससे आगे ना बढ़े, तो वो ड्वेल ऑन किया हुआ है उसने उसके ऊपर. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया. ऐसे सम एग्जांपल्स. our first example is how long would you dwell on that incident or forget about it. कि अब कितनी देर तक तुम जो है ना सिर्फ उसी एक खास इंसिडेंट को लेकर जो है वो सोचते रहोगे या बोलते रहोगे, अब उसको भूल जाओ. ठीक है. Our second example is he was a great poet who dwelt on the freedom of his nation in his poetry. कि कोई पोइट बहुत ग्रेट पोइट था जिसने कि अपनी नेशन की आज़ादी के लिए जो है ना अपनी पोइट्री के अंदर, मतलब हमेशा इसी के बारे में उसने पोइट्री की, इसी के बारे में लिखा है. अदर एग्जाम्पल इज फेलियर इज नॉट समथिंग टू ड्वेल ऑन फॉर एवर. कि नाकामी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में सारी ज़िंदगी सोचा जाए या सारी ज़िंदगी उसी के बारे में बात की जाए. ठीक है, उसको भूल के आगे बढ़ना होता है. Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.